वहीं छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का मामला फिर से फंसा दिख रहा है। सरकार का तर्क है कि उसके पास पूरा डेटा नहीं है, तो उधर अस्थायी कर्मचारी अब आंदोलन करने पर उतारू हैं। आखिर क्या है इसके मायने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भूपेश सरकार को डेटा का इंतजार। अनियमित कर्मचारी अब करेंगे आर पार। बजट में कोई ऐलान नहीं हुआ तो अनियमित कर्मचारियों ने आंदोलन करने की घोषणा कर दी। 12 मार्च को कर्मचारी पहले रायपुर में धरना देंगे और वहीं से आगे की रणनीति तय की जाएगी। इधर सरकार ने भी साफ कर दिया है कि सभी विभागों से जानकारी नहीं आई है, लिहाजा जब डेटा आएगा तभी नियमितीकरण पर फैसला होगा। श्री भूपेश बघेल सभी वर्ग की समस्याओं के निदान के लिए संवेदनशील है। अभी हाल ही के बजट में आंगनबाड़ी की जो हमारी बहनें हैं उनकी समस्या का निदान किया गया, कोटवारों के मानदेय को बढ़ाया गया, होमगार्डों के मानदेय को बढ़ाया गया। निश्चित तौर पे जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके बारे में भी सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उसके बारे में जानकारी मंगाई गई है। 22 से अधिक विभागों की जानकारियां आ गई हैं, अभी इतने ही विभागों की जानकारियां आनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अपने कांग्रेस का ये जन घोषणा पत्र तो याद होगा ना, जिसमें आपने महिला स्व सहायता समूह को कर्जे माफ करने की बात की थी, आपने पेंशन योजना की बात की थी, आपने शासकीय कर्मचारियों के सम्मान के तहत अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की बात की थी। या ये घोषणा पत्र का भारतीय जनता पार्टी अब तक फिर भिजवाए। भूपेश बघेल जी ने इस बजट में अपने ही जन घोषणा पत्र को खारिज कर दिया और साफ बता दिया है कि जन घोषणा पत्र छलावा था। इन्होंने स्पष्ट जन घोषणा पत्र में लिखा था कि हम दैनिक वेतनभोगी संविदा और अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे। आज जब ये कहते हैं हमारे पास डेटा नहीं है, तो क्या 4.5 वर्ष में आप डेटा इकट्ठा नहीं कर पाए या इकट्ठा करना नहीं चाहते? जानकारी के मुताबिक 24 विभागों से जानकारी मिल गई है, 22 डिपार्टमेंट से डेटा नहीं मिला है। सरकार ने सदन में कहा है कि समय सीमा बता पाना संभव नहीं है कि सभी विभागों से कब तक पूरी जानकारी आ जाएगी। चूंकि कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में अगर महीने 2 महीने में अनियमित कर्मचारियों पर कोई फैसला नहीं होता तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि ये मामला चुनाव तक ठंडे बस्ते में चला जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने 2018 में कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद इस पर तेजी से काम नहीं हुआ। इसीलिए बीजेपी अब इसे मुद्दा बना रही है। छत्तीसगढ़ में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की चुनावी घोषणा कांग्रेस ने की थी। उसके बाद 2019 में समिति का गठन, 2020 में बैठक, उसके बाद फिर आई कि 5 प्रश्न से सभी विभागों से जानकारी मांगी गई है और अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये जानकारी नहीं मिली। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने एक विधि विभाग से भी जानकारी मांगी है कि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो। लेकिन मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके नियमित पद कितने रिक्त हैं। रिक्त पदों के विरुद्ध ही इनकी नियुक्ति नियमित पदों पर होना है, उसमें उनकी योग्यता का मामला है, आरक्षण का मामला है, तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं को यदि पूर्ण किया गया है कि नहीं, उनकी योग्यता कितनी है, ये सब विषयों को देखते हुए नियमित किया जाना है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 1,80,000 अनियमित कर्मचारी हैं। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग और निकायों में अस्थायी कर्मचारी हैं। हालांकि अनियमित कर्मचारी संघ का दावा है कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। हालांकि ये सच है कि सरकार ने सभी विभागों से 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है ताकि नियमित करने की प्रक्रिया में वेतन और पद का निर्धारण करने में दिक्कत ना हो। लेकिन इसमें हो रही देरी से कर्मचारियों को सरकार की मंशा पर शक हो रहा है और इसीलिए अब वो आर पार करने के मूड में है। छत्तीसगढ़ के करीब 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी नाराज चल रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में बजट पेश होने के बाद इनकी नाराजगी देखने को मिली है। अनियमित कर्मचारियों की मांग है कि उनको नियमित किया जाए और उनकी वेतन विसंगति को दूर किया जाए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अनियमित कर्मचारियों के बारे में डाटा मांगा गया है, जब तक पूरा डाटा नहीं आएगा तब तक
कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ की सियासत भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का विपक्ष अनियमित कर्मचारियों का समर्थन कर रहा है और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में अनियमित कर्मचारी नाराजगी के चलते आने वाले समय में बड़े बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि कर्मचारियों का मामला बड़ा मुद्दा बन सकता है। कर्मचारी स्थायी नहीं हुए तो नाराजगी भी भारी पड़ सकती है। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देते हैं जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। आज बात 1990 की। 1990 में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा था। कांग्रेस 56 सीटों पर सिमट गई थी। 1990 का चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं था। आपातकाल के बाद कांग्रेस की ये सबसे बड़ी हार हुई थी और आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को 84 सीटें मिली थी, लेकिन 1990 में उससे भी नीचे पार्टी आ गई।